तो कैसे हैं आप लोग और क्या हाल समाचार हैं आपके। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इरफान अहमद और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ईशा मार्केट पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा टॉपिक के बारे में। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में टैक्सेशन का क्या रोल है, स्टॉक मार्केट में टैक्स कितना देना होता है, टैक्सेशन इन स्टॉक मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में टैक्स देने का प्रावधान क्या है, किस तरह का टैक्स लगता है, किन किन प्रकार का टैक्स लगता है, इन सब बातों के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे देश में टैक्स रूल कब लागू हुआ था। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इनकम टैक्स लागू हुआ था और इसी टैक्स के आधार पर बहुत सारे टैक्स हमारे देश में लगते हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगते हैं, ड्यूटी टैक्स लगता है या फिर अदर टैक्सेज भी लगते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट में किस किस तरह का टैक्स लगता है। तो स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म पर एक अलग टैक्स है, लॉन्ग टर्म अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो उस पर अलग टैक्स है, डीडीटी पर अलग टैक्स है, एसटीटी पर अलग टैक्स है, इसी तरह के बहुत सारे टैक्स हैं। तो स्टॉक मार्केट में लगभग आपको बहुत सारे टैक्स देने होते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें भी आपको टैक्स देना पड़ता है। यानी अगर कोई आप शेयर खरीद रहे हैं तो उस पर तो टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप जब उसको बेचेंगे, सेल करेंगे उस शेयर को, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। और इक्विटी मार्केट में अगर आप निवेश करते हैं या शेयर खरीदते हैं तो आपको शेयर खरीदते वक्त और बेचते वक्त दोनों समय में टैक्स देना होता है। और एक डिविडेंड का मामला है कि डिविडेंड में कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो डिविडेंड में भी टैक्स लगता है। और अगर आपका जो डिविडेंड का अमाउंट है अगर 5,000 से ऊपर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, 5,000 से नीचे है तो टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको किस ट्रेडिंग में या किस इन्वेस्टिंग में कितना टैक्स देना है, इन सब बातें के बारे में आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, एक टैक्स है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी एसटीसीजी, यानी इसमें लगभग आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मतलब है कि अगर आप किसी शेयर को खरीदे और उस शेयर को आप 1 साल के भीतर ही बेच देते हैं तो उस पर जो टैक्स लगेगा उसको हम बोलेंगे एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। इसमें लगभग 15% का टैक्स लगता है और 3% सेस लगता है। सेस ये कुछ नहीं है, ये भी एक टैक्स का प्रकार ही है जो किसी पार्टिकुलर सर्विस या सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए इस टैक्स को लिया जाता है। तो आप तो समझ गए कि एसटीसीजी यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना परसेंट देना होता है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन यानी आप किसी भी शेयर को या कमोडिटी को, बंड को, डिवेंचर को अगर आप 1 साल के भीतर बेच देते हैं तो उसे हम बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और इस पर लगभग 15% प्लस 3% सेस टैक्स लगता है दोस्तों। और एक टैक्स है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यानी एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको ज्यादा टैक्स नहीं देना होता है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन उसको बोलेंगे जो 1 साल से ज्यादा अगर आप किसी शेयर को होल्ड करके रखते हैं और उसे बेचते हैं तब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के रूप में देना होता है और ये लगभग 10% है। इसी तरह से स्टॉक मार्केट में एक और टैक्स है जिसका नाम है डीटीटी यानी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी डीडीटी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। और ये लगभग आपको अगर 5,000 से अमाउंट कम ज्यादा है तब आपको ये टैक्स देना पड़ता है। और इसमें लगभग ये पहले ज्यादा था लेकिन अब इसको कम करके 17 पॉइंट समथिंग कर दिया गया है।
और स्टॉक मार्केट में एक और टैक्स लगता है जिसका नाम है सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी STT। तो STT ये भी एक, अगर आप कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं तो उन पर टैक्स का लगना एकदम जरूरी है। जैसे इक्विटी मार्केट में आप शेयर खरीदते हैं तो इसमें आप खरीदते वक्त और बेचते वक्त यानी खरीदते समय और बेचते समय दोनों समय आपको टैक्स पे करना होता है। लेकिन इक्विटी मार्केट में अगर आप खरीदते हैं तो उसमें आपको 0.1% का टैक्स देना होता है। और आ जाते हैं इंट्राडे में, तो इंट्राडे में आपको खरीदते समय तो आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप उस शेयर को बेच रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा और उसमें आपका टैक्स लगता है 0.05%। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि स्टॉक मार्केट में इतने प्रकार के टैक्स यानी DDT, STT और STCG और LTCG, ये कई प्रकार के जो टैक्स हैं ये स्टॉक मार्केट में लगते हैं। लेकिन इनकम टैक्स, अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा हो रहा है, 10 लाख से ऊपर हो रहा है, तो आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है। तो इनकम टैक्स में आपको 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है। अगर आप 5 लाख की कमी नहीं करते हैं, आपका 5 लाख का इनकम होता है, तो उस 2.5 लाख रुपए को छांट दीजिए और 2.5 लाख पर आपका टैक्स लगेगा 5%। इस तरह से अगर आप 10 से 5 लाख आपका इनकम है, 10 से 5 लाख, 10 लाख है तो मानकर चलिए उस पर 2.5 लाख का टैक्स लग जाएगा 5% के हिसाब से, और 5 लाख का जो टैक्स है उसको 10% के हिसाब से लगेगा। अगर आपका इनकम फिर 5 से 10 लाख है तो उस पर 20% का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि हमारे स्टॉक मार्केट में किस तरह के टैक्स लगते हैं। अगर आप 10 लाख से ऊपर कमाते हैं तो आपको 30% का भी टैक्स देना पड़ता है, और 2 से 5 लाख है तो 20%। अगर आप 10 लाख से ऊपर का आपका इनकम होता है तो उस पर 30% यानी 30% का टैक्स देना होता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना कि इनकम टैक्स अगर किसी आदमी पर लगता है तो कितने रुपए पर कितना लगता है, और STCG, LTCG, DDT और STCG और STT ये कौन कौन से टैक्स है और स्टॉक मार्केट में लगते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब